स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 38वां नंबर क्लास। आपके सामने देखिए लिखा हमने 3 मतलब 37 क्लास हो चुका है। 38वां क्लास होगा, 60 क्लास की बात है, लेकिन हमने कहा है कि 60 क्लास के पहले भी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि 30 क्लास में मैथ क्लास, मात्र 30 क्लास में सारा मैथ खत्म करने का हम एक कैप्सूल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह 15 नवंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन 5 नवंबर तक उसके लिए कुछ अमाउंट जमा करना है आपको। सब बच्चे जमा कर रहे हैं, आप भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात आपको बता दिए हम। उसमें मात्र 30 क्लास में सारा मैथ आपको क्लियर करा देंगे। अब रही बात कि सर ये 60 क्लास का जो कोर्स लिए थे हम, उसके लिए हम क्या करें, तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो लोग इस कोर्स को ले चुके हैं उनके लिए भी वो काफ़ी लाभदायक है। और उस कोर्स को सिर्फ वही बच्चे देख पाएंगे जो पैसा देंगे, इसलिए कि उसमें मतलब कि इसमें क्या किया कि बच्चों के सहमति के अनुसार हमने कुछ पब्लिक कर दिया क्लास को, लेकिन उसमें प्राइवेसी रहेगी। ठीक है ना। चलिए, तो आपकी मर्जी, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होने वाला है। यहाँ देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट। अब पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसका एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। और जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कितने वेक्टर का पढ़ते हैं हम लोग, सिर्फ 2 वेक्टर का पढ़ते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर में क्या हो गया, अब आगे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बारी। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट कहें ऑफ 2 वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होता है, छोटा सा डेफिनेशन बताएंगे आपको, लॉजिक बताएंगे, उसके बाद सारा काम क्लियर हो जाएगा। कमेंट पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखने आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वेक्टर क्या है, ए है और एक वेक्टर बी है। दोनों का क्रॉस निकालना हो तो लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी। क्रैश कोर्स चल रहा है, डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ में लेक्चर देखें तो आराम से आप जा सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में और वहाँ सर्च करेंगे, क्या चीज़ सर्च करेंगे, वेक्टर बाय आर.के. सिंह, तो आपको लेक्चर सब मिल जाएगा। और सुनिए, FB ग्रुप भी मेरा है, FB ग्रुप भी है। आप फेसबुक पर जाके FB पर जाके सर्च कीजिएगा मैथ डॉक्टर, इस नाम से मेरा एक FB ग्रुप है। उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराने का प्रयास कीजिए। एक फैमिली हम लोग का रहेगा, तो हमेशा एक दूसरे के टच में रहेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारी फायदा आपको वहाँ मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको फायदा होगा हमारे से जुड़ने पर, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आ गया आपको, थोड़ा आते हैं अच्छा से और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ेंगे। वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड उन्हें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड उन्हें साइन थीटा एंड एन कैप। इसको ईटा कैप भी बोला जाता है, लेकिन एन कैप ही समझिए, ठीक है ना। क्लियर। तो ईटा कैप भी कहा जाता है, लेकिन एन कैप यहाँ पे नंबर लेके चलेंगे, एन कैप। और सुनिए पहले, यहाँ पे एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। इस वेक्टर की कुछ खासियत भी होती है, वो सब कुछ हम समझाएंगे, ठीक है ना। सुनिए, अब ये आपका मेन फार्मूला हो गया। ए क्रॉस बी का मान इतना होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और फिर साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अब सुनिए, यहाँ से यहीं से काम करते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाते हैं। तो ये तो ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड रहेगा, साइन थीटा भी रहेगा, और फिर क्या होगा, इसका तो हो जाएगा एक हो जाएगा। क्लियर। तो आपको क्या मिल गया, ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा।
चलिए, तो ऐसे भी आपको फार्मूला के रूप में पूछा जा सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड का क्या होगा। और सुनिए, बड़ा प्यार से आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहां से एक फार्मूला बन जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ना, अब बट्टा ए का मैग्नीट्यूड गुने बी का मैग्नीट्यूड। याद कीजिएगा, इस फार्मूला को हम काफी अच्छा ढंग से समझाएंगे आपको। अब एक मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि सर आप तो ये बता रहे हैं, ठीक है बता दिया बात ये, अब बताइए जो थीटा दिख रहा है यहाँ पे, उस थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। तो थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से लेकर पाई तक होगा। याद रखिएगा इस चीज को, कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक होगा। 0 से पाई तक थीटा का मान होगा, इस बात को आप समझ जाइए। राइट, तो बिना किसी टेंशन के पढ़ाई करने हैं और समझने का प्रयास करना है। राइट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? चलिए, अब यहां से कुछ बात समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने पर दिया है 10, ए का मैग्नीट्यूड दिया है 2, बी का मैग्नीट्यूड दिया है 3, ठीक है, एंड थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, सॉरी थीटा बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ये सब दिया और थीटा बराबर पूछ रहा है क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो साइन थीटा का मान क्या बताया हमने कि ए क्रॉस बी लिख देंगे, उसका मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड गुने बी का मैग्नीट्यूड। यही तो फार्मूला बताया ना हमने, यही ना बताया फार्मूला। अच्छा सुनिए यहाँ पे, तो यहाँ से मान रखिए 10 बट्टा इसका मान कितना है 2 गुने 3, कट जाएगा ये 5 आएगा। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा एक एरर दिख रहा है हमको, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे गलती हो जाएगा, थोड़ा सा वैल्यू में थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये दिया है, इसका वैल्यू दिया है कितना, इसका वैल्यू दिया है आपको, देख लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, 10 ही है, और नहीं 10 नहीं, इसका वैल्यू दिया है कितना, इसका वैल्यू दिया है 1, ये दिया है 1, तो क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। क्लियर? तो 1 बाई कितना हो गया, 1/6, गलती से लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 1/6 हो गया, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 1/6। तो हम लोग इस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं ये आपको हमने बता दिया, इस फार्मूला का यूज करने का तरीका आपको हमने शेयर किया। सो आप कहीं से भी डाटा देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, डाटा यही है। तो ए क्रॉस बी बाई ए का मॉड बी का मॉड, 1 लिखा, 2 × 3 6, ठीक है, नहीं कटने वाला था ये, ठीक है ना, 1 साइन इनवर्स 1/6, यही क्या हो गया आपका कंप्लीट आंसर हो गया। राइट, कट कर नहीं आया इसलिए ऐसा आंसर लिखा हमने, कट जाता तो दिक्कत होता। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और बातें हम लोग समझते हैं यहाँ पे। चलिए, अब एक चीज हम लोग मिलाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा से सुनिए। रिमेंबर, ध्यान दीजिए बुआ, ऑब्जेक्टिव एक को नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव एक को नहीं छूटेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए ए क्रॉस बी का मान क्या आया था, ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या लिखा है हमने, ए का मॉड बी का मॉड, उसके बाद साइन थीटा डाला, उसके बाद एन कैप। अब देखिए मॉड करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉड, ए बी साइन थीटा, और इसका तो 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसको 1 ले लिया जाए, हम लोग इसको 2 लिया जाए, इसका बस मॉडुलस लिया हमने। अब देखिए अगर हम लोग क्या करें, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग देखा जाए बढ़िया से कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे फ्रॉम 1/2। देखिए ना,
ऐसा बता रहे हैं ना कि आप कभी नहीं बोल पाइएगा। इसको समझिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताएंगे आपको। तो 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे A क्रॉस B, इसका बाई A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, n कैप आ गया। तो n कैप का मान यही होता है, याद रखिएगा, n कैप का मान यही होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, नाप नहीं दिखाना है, बना के आना है। हम चाहते हैं कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं इतना बढ़िया से बना के आएँ कि उनका रिजल्ट अच्छा है, और आया भी है। हम 3 साल से लगातार, मतलब कि अभी तक, अब की जो एक क्रैश कोर्स चल रहा है 18 में, मतलब 19 में, 20 में, ठीक है ना, और 21 2 साल हुआ है, तीसरा साल एक क्रैश कोर्स मेरा चल रहा है, और दोनों साल इतना धमाल मचा है ना, मजा आ गया है। और एग्जाम के दिन तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। हर मेरा क्लास, हर मेरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और एक और शिकायत है आपसे, आप लोग बहुत बदमाश हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। शेयर कीजिए आप लोग मेरे वीडियोज़ को, क्योंकि इतना खुलकर कोई जल्दी नहीं पढ़ाता है। बहुत टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, ऑफलाइन, लेकिन आपके दिल को जो भाता है ना, उनमें से जो टीचर आपको मिल जाए, वैसे टीचर को सपोर्ट करना आपका फर्ज बनता है। थोड़ा दोस्तों को शेयर भी कीजिए, राइट। मुस्कुराइए नहीं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि सर इस एन कैप की खासियत बताइए। देखिए यह एन कैप है ना, एन कैप जो होता है इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये जो है ना एन कैप जो होता है, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। अब हम फिगर में से बनवे नहीं किए हैं, चर्चा नहीं किए हैं, क्रैश कोर्स है ना, थोड़ा सा हिट्स करके चलेंगे, स्किप करके चलेंगे। तो ये बात हो गया, आते हैं आगे, चलिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो बात बताने जा रहे हैं, रिमेंबर आई नोट टाइप का है, नोट VBI। अब सुन लीजिए बात को ध्यान से। आपको चाहते हैं कि कम देर में बहुत कुछ बताएं, है ना, इसलिए कमेंट पर ध्यान देके हम आपसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं, समझ रहे ना, ताकि वीडियो का कोई मतलब इज्जत रहे, वैलिडिटी रहे। नोट है और VBI नोट है बाबू। चलिए पहला नोट देखिए, A क्रॉस B। जब A क्रॉस B की बात होगी ना, तो अगर गलती से आपने लिखा B क्रॉस A, तो गलती नहीं, महागलती कर जाओगे आप। ये गलती नहीं कहेगा, महागलत कहलाएगा। ऐसे नहीं होता है, माइनस लगता है। जब क्रॉस में क्या होगा, ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस लग जाएगा। जबकि आपको पता है ना कि A डॉट B क्या होता है, B डॉट A के बराबर होता है। डॉट में चल जाएगा, लेकिन क्या होगा, क्रॉस में नहीं चलेगा। तो A क्रॉस B की बात किया ना हमने, तो माइनस लग जाएगा ना। चलिए बात समझिए। दूसरी बात, A क्रॉस A की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए इसका 0 वेक्टर होगा आंसर, जबकि डॉट में आपने क्या देखा था, याद कराते चल रहे हैं, A डॉट A का A मॉड A का स्क्वायर, यही ना हुआ था। चलिए आराम से देखिए, यहाँ पे देखिए, आराम से समझिए और देखने का प्रयास कीजिए। और सुन लीजिए भाई, एक और चीज आपने गौर नहीं किया कि A क्रॉस जो B होता है ना, आपसे कहा जाएगा कि वेक्टर है या वेक्टर है कि स्केलर है या सदिश है कि अदिश है। जो यह जो मान देता है यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो भाई अदिश नहीं हो सकता है, ये सदिश होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जबकि उसमें क्या होता है, A डॉट जो B होता है ये होता है स्केलर। ये अदिश कोई ना कोई संख्या देता है, कोई ना कोई मान मिलता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अदिश सदिश कहते हैं, मतलब कि सॉरी अदिश राशि कहते हैं। ये अदिश राशि मिलता है इसलिए अदिश गुणन कहते हैं इसको, अदिश राशि नहीं कहते हैं, अदिश गुणन कहते हैं। ये अदिश राशि मिलता है इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अदिश गुणन कहते हैं। थोड़ा सा मतलब मिस्टेक से बोला गया है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा ज्यादा मिस्टेक मत खोजिए, सही लिखा गया है। आइए बात को समझा जाए। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया ना, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए कुछ और बात भी हम देखते हैं यहाँ पे। इफ
इफ देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए पैरेलल टू बी, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी के पैरेलल है, तो इस केस में क्या होगा, थीटा का जो मान होगा वो या तो 0 होगा या थीटा बराबर क्या होगा, पाई होगा। याद रखिएगा क्या होगा, थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर पाई होगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। इस बात को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पकड़ाएगा, करे कि इफ ए क्रॉस बी करने पर क्या आ जाए, 0 वेक्टर आ जाए, तब क्या होगा, ए इज पैरेलल टू बी होगा, ए इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन याद रखिएगा, समझे ना। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर आपके लिए सवाल एक बताने जा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए करे कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो उस केस में क्या होता है, देखिए उस केस में क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। चलिए तो इतना ही 5 गो जो बिंदु है ना, 5 गो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर समझते हैं अगले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ना कहेगा सर नहीं स्क्रीनशॉट बताते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप पर, इस पे आते हैं हम। चलिए इस पे आते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए याद रखिएगा बात, यहाँ पे यहाँ लिखिएगा आई कैप, यहाँ लिखिएगा जे कैप और यहाँ लिखिएगा के कैप, और चलना है हम लोग को एंटी क्लॉक ऐसे। फर्स्ट बात तो आई क्रॉस जे जब चलेंगे, आई क्रॉस जस्ट आगे वाला के कैप हो जाएगा। जब हम लोग के कैप आई चलेंगे तो क्या हो जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और सुनिए जब आई क्रॉस जे क्रॉस के भी तो चल सकते हैं, यहाँ देखिए जे क्रॉस के जब चलेंगे तो आगे वाला ऐसे चला, जे क्रॉस के आगे वाला क्या होगा, आई होगा, और फिर के क्रॉस आई जे हो जाएगा। बात क्लियर, ये मेन चीज हो गया, समझे ना बात। अब मान लीजिए इसी को उलट देगा कि जे क्रॉस के, तो जब भी ये सब सिस्टम आए ना मन में, जब भी सामने आए ऐसे बना लीजिएगा आप, ठीक है ना। अब आई क्रॉस यहाँ पे देखिए आई क्रॉस, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, ऐसे उल्टा कर दिया। तो आई क्रॉस जे होता है ना, आई क्रॉस जे, लेकिन उसे उल्टा पूछ दिया, जे क्रॉस आई। उल्टा चल रहे हैं तो क्या होगा, उल्टा चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए, तो माइनस के कैप हो जाएगा। उल्टा चल रहे हैं तो माइनस के कैप। अगर आपसे ये कहा जाएगा उल्टा करके, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, उल्टा चल रहे हैं तो आई कैप माइनस में, ऐसे होता है, ऐसे सिचुएशन बनता है। और हमने कहा कि अगर आई कैप क्रॉस के कैप लीजिए तो आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा चल रहा है तो जे कैप, क्योंकि हमको चलना है ऐसे, इसलिए 3 याद रखिएगा। और ये पलट कर देता है कभी कभी और बच्चे चकरा जाते हैं, तो ये ज़्यादा फोकस इस पे कीजिए, इस पे नहीं। ये आ जाएगा तो ये पक्का आ जाएगा, राइट, बात क्लियर। और फिर सेम में आई क्रॉस आई, 0 वेक्टर, जे क्रॉस जे, 0 वेक्टर, के क्रॉस कैप, के क्रॉस 0 वेक्टर। ये रहा शानदार तरीका, रहा क्या रहा, शानदार तरीका रहा। आप समझ पा रहे हैं ना बात को बढ़िया से, नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हर तरीके से आपको हम इंडिकेट करा बात को समझा रहे हैं। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। आइए अब थोड़ा सा और आगे देखा जाए और कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया जाए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम बहुत होगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं।
आई डॉट जे क्रॉस के, फिर आ गया जे क्रॉस के, आई जे के, जे क्रॉस के की बात करें सीधा जा रहा है, आंसर आई होगा। तो आई डॉट आई, और आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, पता है ना आपको, डॉट वाला पता है कि नहीं पता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप बना लीजिएगा इसको, है कि नहीं, ऐसे पूछा जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अब लिखिएगा ए क्रॉस बी इन कंपोनेंट फॉर्म, ए क्रॉस बी इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में ए क्रॉस बी को निकाला जाए। देखिए आई ए वेक्टर बराबर दिया है a1 आई कैप b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ए दिया हुआ है, ठीक है। और सुनिए b बराबर दिया है a2 आई कैप b2 जे कैप c2 b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो देखिए a क्रॉस b के लिए क्या आता है फॉर्मूला, आई जे के, ये हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, ऐसे डिटर्मिनेंट निकाल देंगे और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो वैल्यू आएगा ये तो पक्का वेक्टर ही आएगा ना, क्या आएगा, वेक्टर आएगा, है ना। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इसकी आपको आवश्यकता नहीं बताने की, आपको थोड़ा हिंट दे रहे हैं। देखिए आई के पास जाएंगे, क्या हो गया इसमें, आई के पास जाएंगे, आई कैप डिलीट कर दिया, क्या मिला हमको, b1 c1 b2 c2, प्लस के बाद माइनस जे के पास गया, डिलीट क्या बचा, a1 c1 a2 c2। उसके बाद देखिए इसमें ना थोड़ा सा एरर है, सब जगह एरर मिल रहा है। क्या के पास चलेंगे, डिलीट a1 b1, उसके बाद a2 b2, है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। पढ़े ना आप लोग डिटर्मिनेंट, नहीं पढ़े हैं, अरे बली का बकरा कौन चैप्टर है 12 का, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स 50 से शुरू करो, हर बार लड़कों को ही मजा आता है पढ़ने में, हल्का लगता है कि नहीं है, फिर भी हल्का लगे या भारी लगे पढ़ना तो पड़ेगा कोई चैप्टर, और आपको नंबर आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन अभी चल रहा है वेक्टर का ट्रैक्टर निकालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन कराएंगे ना मजा आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पे आइए, ए इक्वल टू दिया है, क्वेश्चन लेते हैं हम प्यार से, ये क्वेश्चन 2i है ना माइनस जे है ना प्लस 3k है ना, b बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, है ना। तो क्या देखिए a क्रॉस b कितना होगा, देखिए आई जे के 2 -1 3 1 3 2, ऐसे। अब सुनिए यहाँ पे आई कैप को बाहर किया, डिलीट क्या मिलेगा, -1 3 3 2 माइनस जे, डिलीट 2 3 1 2 प्लस के, डिलीट 2 - 1 1 3। अब इसको हम लोग ना एक्सपेंड करेंगे, -2 -9 -4 -3 प्लस के इंटू 6 -+ +1।
आ गया -11 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप। चलिए तो ए क्रॉस बी का ये हो गया मान। अब यहां से देखिए, यहां से आपसे ये पूछ दिया जाएगा तो इसीलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका देखिए, इसका स्क्वायर कितना 121 प्लस 1 प्लस 49, ये ना होगा, रूट कर देंगे तो कितना होगा 121 प्लस 49 170 प्लस 1 कितना होगा 171। तोड़ेंगे तो क्या होगा 19 गुने 9 मतलब क्या हुआ 3√19 है कि नहीं है। 3√19 क्या हो जाएगा आपका, इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड पूछेगा अगर यहाँ से, मैग्नीट्यूड अगर यहाँ से पूछता है, मैग्नीट्यूड अगर पूछता है यहाँ से तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से तो निकालेंगे। नहीं पूछता है नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत, बस समझ में आ गया ना। तो ऐसे वेक्टर दिया रहेगा तो आराम से ए डॉट बी सॉरी ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, राइट। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा गर्दा उड़ा रहे कह रहे क्या, इफ ए का मैग्नीट्यूड दिया है कितना √26, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है 7 दिया है। अच्छा ए क्रॉस बी कितना दिया है, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 35। फाइंड क्या चीज ए डॉट बी। प्रिंटेड क्वेश्चन हो सकता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड उन्हें बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 35 बाई इसका क्या होगा 7 गुने √26 कितना आ गया 26 आ गया, कट जाएगा कितना आएगा 5, कितना आ गया 5/√26 ये आ गया। क्लियर। अब जरा सुनिए ध्यान से यहाँ पे, नाउ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 25/26, 26 से कम 26 घटाएं 25 1/√26 ये हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए cos का मान निकल गया, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए बी cos थीटा। तो ए का मान कितना है, ए का मान है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है √26 है, बी कितना है 7 है, cos थीटा का मान कितना 1/√26 है भाई, कट जाएगा इससे आ जाएगा 7, कितना है कटेगा तो आ जाएगा 7। तो देखिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो इधर ताकेंगे ना, इधर थोड़ा ताकेंगे है ना, 7 आ गया। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। प्रिंटेड क्वेश्चन टाइप से हो सकता है, इसको आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बात कह रहे हैं आपसे, एक और बात कह रहे हैं, एक और चीज। क्लियर। आइए यहाँ पे देखा जाए। यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। करें कि इफ ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस
बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, देन ये थीटा के किस वैल्यू के लिए सत्य है ना। यहाँ देखिए इसका क्या तोड़ेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसका क्या तोड़ेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो ये कट जाएगा, कट गया, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, 10 का बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 4 होगा, और आपको दिया रहेगा यहाँ पे कि एक्यूट एंगल बताइए, ठीक है ना, एक्यूट एंगल निकालिए, आपसे दिया रहेगा बात ही। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट, बात समझ गए ना। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, कम देर में ना, आप 1000 वीडियो देख लो, लेकिन कम देर में सबसे अधिक मटेरियल हम देते हैं आपको, इस चीज़ का आप विश्वास है ना। चलिए आगे देखते हैं।